तुम्हें वहां भी रहना है। और जिस जगह न गुरु का मान रहे, और जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, और जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, और वह तुझे निवास स्थान रहे। जहां पर लोग गुरु का सम्मान ना करते हो, तुम्हें वहां भी रहना है। और जहां पर लोग भगवान का भजन ना करते हो, तुम्हें वहां भी रहना है। जब इतनी जगह बताई कि भाई भाई में जहां झगड़ा होता हो, जिस घर में कलह हो, जिस घर में संगठन ना हो, तुम्हें वहां रहना है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज तुमने इतनी जगह बताई, लेकिन इन जगहों में कोई ऐसी जगह नहीं बताई जहां के हम थोड़ा आराम कर सकें, जहां चैन तो कहूं है ही ना। हम सोना चाहते हैं, थोड़ा सोना भी तो जरूरी है। अच्छा सोना चाहते हो तो आप सोने में ही निवास करो। और सोना होता है दो प्रकार का, एक तो हम लोग सोते हैं वो भी सोना होता है, और हम लोग गहने बना के पहनते हैं वो भी सोना ही होता है। सोने में निवास करो। अब जैसे कहा कि सोने में निवास करो, तो क्या देखा कलयुग ने कि परीक्षित जी खुद ही सोने का मुकुट धारण किए हुए थे। कलयुग ने देखा इससे बढ़िया जगह और कहूं नहीं मिलेगी, तुच्छ सा सूक्ष्म रूप बनाया, और उसी सोने के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। आप लोग सोच रहे होंगे तो इसका मतलब हमें सोना भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसमें कलयुग का निवास है। लेकिन नहीं, कौन से सोने में कलयुग का निवास है? जो 2 नंबर का सोना होता है, यानी फ्री का मिला हुआ लूट खसूट का सोना होता है, उस सोने में कलयुग का ही निवास होता है। और जो तुम्हारी मेहनत का सोना है, जो मेहनत से तुमने खरीदा है, उससे कभी बुद्धि विपरीत नहीं होती है। और फ्री को मिल जाए तो पड़ोसी को चैन से जीने नहीं देगा वो व्यक्ति। कनक कनक 100 गुनी मादकता अधिकाय, और या पाए बोराए जगोर बा पाए बोराए। किसी को फ्री का सोना मिल जाए तो भी आदमी बोरा जाए, और धतूरो अगर धोखे से भी खाए ले तो भी आदमी बोराए जाए। लेकिन जब फ्री का सोना मिलता है तब बुद्धि खराब होती है। परीक्षित जी महाराज की बुद्धि क्यों विपरीत हुई? क्योंकि जो सोने का मुकुट था वो परीक्षित का नहीं था। वो मुकुट किसका था? जो भीम के द्वारा जरासंध का वध किया था महाभारत के युद्ध में, तो वो जरासंध वाला मुकुट था। इसलिए परीक्षित की बुद्धि एकदम विपरीत होने लगी। और वहीं से परीक्षित जी महाराज ने फिर नहीं देखा कि कहां गाय जा रही है, कहां बैल जा रहा है, कोई मतलब नहीं। भैया आज यही नहीं, आगे को बढ़ने लगे हैं। परीक्षित जी को प्यास लगी है। एक आश्रम नजर आया, सम्यक ऋषि का आश्रम था। उसी समय कहा सम्यक ऋषि से कि हमें थोड़ा जल मिल जाए, जल्दी दीजिए। अब सम्यक ऋषि ध्यान कर रहे थे बैठे हुए। भैया उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि ध्यान करने की स्थिति ऐसी होती है, भजन करने की स्थिति ऐसी होती है कि फिर बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है। उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, और जब मुड़ के नहीं देखा तो परीक्षित को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। हम हमेशा इन संतों की सेवा करते हैं, हमारे राज्य में रहते हैं, हमारा अन्न जल पाते हैं, और आज हमने एक गिलास पानी मांगा तो मुड़ के नहीं देखा। इतना क्रोध आया कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपमान कर दिया। वो सर्प, वो तक्षक सम्यक ऋषि के गर्दन में डाल दिया, और वहां से परीक्षित जी अपने घर लौट आए। लेकिन सम्यक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे, उन्हें जब पता चला कि किसी ने मेरे पिता का अपमान कर दिया है, उसी समय मेरी माता बहनों भाइयों दौड़ करके गए और गले से सर्प निकाल करके फेंका और अंजलि में जल लिया कि जिसने मेरे पिता का ये अपमान किया है, सर्प गले में डाला है, यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के और उसी को डसले जिसने डाला है। और जब ये सुना सम्यक ऋषि ने कहा कि बेटा ये तुमने श्राप तो बड़ा गलत दे दिया, ये सर्प किसी और ने नहीं डाला, ये सर्प तो अपना हस्तिनापुर के जो राजा है ना परीक्षित, उन्होंने डाला है। और इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं है, दोषी तो वो कलयुग है जिसने परीक्षित की बुद्धि बदल दी।
और परीक्षित का दोष इतना रहा कि उन्होंने वो मुकुट जो है धारण कर लिया। वैसे परीक्षित जैसा राजा तो कोई हो नहीं सकता। हमेशा गाय ब्राह्मणों की, संतों की, समाज की सेवा करने के लिए राजा हमेशा तत्पर रहता है। अब तुमने जब श्राप दे दिया है तो ये श्राप अब मिथ्या नहीं जाएगा, क्योंकि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। एक काम करो, आप जाओ और परिचित को जाकर के समझा दो कि वो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लें, उनके जीवन का कल्याण तो हो जाएगा। अच्छा ठीक। अब अनेक संतों को बुलाया और श्रृंगी ऋषि ने संतों को भेजा, जाओ परिचित को जाकर के समझा दो। संतों ने जाकर के परिचित जी से कहा कि आपको श्राप मिल चुका है। एक संत का आपने अपमान किया था ना, श्राप मिल चुका है और आप को 7वें दिन दुनिया छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही परिचित ने ये सुना, मेरी भगवत प्रेमियों, पैरे तले जमीन खिसक गई, पैरे तले जमीन खिसक गई। अब विचार करने लगे कि वो तक्षक हमको 7वें दिन डस लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ना तो मैंने भगवान का भजन किया है, ना मैंने सत्संग किया है, ना मैंने गुरु की शरण ली है। अब हमें जाना है, लेकिन हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? और 7वें दिन हम चले जाएंगे। उसी समय परिचित ने ये प्रण किया कि अब हमें इस घर में रहना नहीं है, क्योंकि 7वें दिन हम चले जाएंगे तो इस घर में रह करके क्या करेंगे? कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लें चल के, इसी में भलाई है। घर परिवार सब तज दिया और संतों के साथ में परिचित जी घर से निकल पड़े। और उस समय परिचित जी की उम्र कितनी थी? 30 साल की। 30 वर्ष की अवस्था में घर परिवार छोड़ दिया और भगवान का भजन करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े संतों के साथ में, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए। लेकिन आज के समय में परिचित जी, मैंने देखा है कि लोग 30 साल की बात छोड़ो, 50 साल के हो जाते हैं, फिर भी अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढना नहीं चाहते हैं। आज के समय में इंसान की उम्र कितनी है? ज्यादा अच्छे ढंग से चले तो 60 साल चल रहा है आज के समय में। अब 60 साल पे मामला गड़बड़। वैसे उम्र का कोई पता नहीं है, लेकिन अच्छे ढंग से चले तो 60 साल। और आपने देखा होगा 60 साल के अंदर लोग 35 साल के हो जाते हैं। हमने देखा है कि पढ़ाई करते रहते हैं 35 साल तक पढ़ाई, क्योंकि नौकरी ढूंढने के चक्कर में। अच्छा, नौकरी मिल गई, फिर शादी रचा ली और शादी करने के बाद पत्नी बच्चों में फंस करके 50 साल के हो गए। और 50 के बाद जबकि गिनती ये कहती है 51, यानी सबको छोड़ो और बन के लिए प्रस्थान करो, बन के लिए। लेकिन बन तो अब नहीं है, बन तो सारे कट गए। पर हमें 50 के बाद घर से मोह ममता कम कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, 50 के बाद ममता और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि घर में नाती आ जाते हैं ना, लड़कन के ब्याह हो जाते, नाती आ जाता है, फिर नाती को छोड़ने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि मोद से ब्याह ज्यादा प्यारी होती है। ऐसा आपने देखा भी होगा। और नाती को खिलवाड़ के चक्कर में नाती को खिलाते खिलाते लोग चारपाई पे आ जाते हैं। जे हाथ काम नहीं करते हैं, फिर चारपाई पे पड़े हैं, फिर मालूम क्या कहते हैं? हे भगवान, अब तो हमारी मट्टी समेट ले। लड़कों ने सुन रहे, बहुओं ने सुन रही, नातियों ने सुन रहे, पंतियों ने सुन रहे। फिर क्या कहते हैं? हे भगवान, अब तो हमारी मट्टी है, समेट ले। तो भगवान कहता है कि जब तक तेरे शरीर में ताकत रही, जेब में पैसा रहा, तब तक कभी नहीं कहा कि मट्टी समेट ले।
और जब काऊ लायक ना रहो तब कह रहा हो जब मट्टी समेट ले, अब तेरी मट्टी जो कौन से भट्टा में पकाए ले चल, कहा करें जाको। अब जब मट्टी कहा करें, जब मट्टी रह गई तो भगवान अब तू जा रख ले अपने पास, और जब तक शरीर से सक्षम रहे तब तक कभी नहीं कहा कि हम भगवान तुम्हारे पास हैं। भैया आओ, समय रहते रहते हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बुढ़ापे पे परीक्षित जी भगवान का भजन नहीं होता है। देखिए हम तो अभी से ही अनुमान कर रहे हैं, अभी से, क्योंकि हम लोग, हमको भी 20 सालें धीरे धीरे हो जा रही, 40 साल की उम्र हो गई मेरी भी। अब हमसे बैठा नहीं जाता है, मजबूरी में कथा तो कह रहे हैं, पर हमारे भी शरीर में परेशानियां हैं। अभी से घोंटुओं में दर्द होने लगा, और बुढ़ापे पे कितना दर्द होगा, होगा ना। बुढ़ापे पे बैठा नहीं जाएगा। और ऐसा बताते हैं कि भजन करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और बुढ़ापे पे रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाती है, तीर कमान बन जाती है, धनुष की तरह तीर कमान। तो जब रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी और घोंटुओं में दर्द होगा, हम लोग मुख से राम कहना चाहते हैं लेकिन राम नहीं, हाय निकलता है, हाय 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 चिल्लाते हैं। अब मन हमारे पास एक है, मन दो नहीं है, मन तो एक ही है। अब भाई मन भाग रहा है कि कहूं से थोड़ी दवाई मिल जाती, दर्द बंद हो जाता है। मन भाग रहा है कि दवाई मिल जाती, दर्द बंद हो जाता, दर्द की तरफ मन भाग रहा है। तो फिर बताओ मन एक है, फिर वो भगवान के भजन में कैसे लग सकता है। इसलिए भजन जो होता है ना, ये भजन जवानी का ही होता है, बुढ़ापे पे भजन होता नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अब जवानी में भज ले रामो और बुढ़ापो मेरी आवे गो। जवानी में भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापो तो आवे गोई। लेकिन जो क्लियर पता नहीं परीक्षित जी, बुढ़ापो आए आए ना आए कि जवानी में टिकट कट जाए, क्योंकि अब जवानी में टिकटें ज्यादा कट रही हैं। हाँ, अब जवानी में भजले रामो बुढ़ापो मेरी आवे गो। बालापन हंसी खेल में खोयो, जवानी में निदिया भरी सोया। बालापन माँ बाप की गोद में निकाल दिया, जवानी में पत्नी बच्चों से इसने प्रेम किया, खूब पैसा कमाया, तूने खूब कमायो तामो बुढ़ापो मेरी आवे गो। अब जवानी में भजले रामो। और भैया जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, तो बुढ़ापे का नजरिया तो आपको पता ही है। आँखिन से अंधे हुई जाओगे, आँखिन से अंधे हुई जाओगे। ये दोनों बल्ब फीस हो जाएं, दोनों बल्ब फीस। और जहां तक कि ये बल्ब ही फीस ना, जो हैंडल खराब हो जाए, जो ना कि दोनों बल्ब फंसवा लो, नए हैंडल खराब हो जाए। और तो और सुनो, आँखिन से अंधे हुई जाओगे, आँखिन से अंधे हुई जाओगे। दांतन से कछु खाए न
नहीं पाओगे, दातन से कच्चो खाए नहीं पाओगे। बुढ़ापे पे दांतों निकल पड़े, निकल जाते ना, दांत बड़े चालाक होते हैं। एक तो हमारे आए के बाद में आते हैं, हम लोग दुनिया में आते हैं, बाकी बाद को 6 महीना में 1 साल बाद तो आते हैं, और इतने चालाक होते हैं कि जाए बे से पहले कहूँ जालन को निकल पड़े, कहूँ जालन को, कहूँ सामने को, चौकट की चौकट खराब हो जाए, बड़े चालाक होते हैं। फिर तो पतलो पतलो हलुआ बनाए के भले पी लो, बाजे के सो पंखा मात्र खाम खाम हवा निकलते रहते हैं। क्यों परिजी जी सही कह रहे हैं? दातन से कच्चो खाए नहीं पाओगे, दातन से कच्चो खाए नहीं पाओगे। और तेरे तन की सूखे खाल, बुढ़ापे पे सब तन की खाल सूख जाए, फिर तो जे फेल लवली का काम की ना है, बूढ़े मटबे कल ही फिरात रहो काम काम में। तेरे तन की सूखे खाल, बुढ़ापो मेरी आबे गो, अब जवानी में भजले रामो, बुढ़ापो मेरी आबे गो। बुढ़ापो मेरी आबे गो, बुढ़ापो मेरी आबे गो, अब जवानी में भजले रामो, बुढ़ापो मेरी आबे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो मेरी आबे गो। आबे गो। घर कुनबार बेटा नाती, और आगे जीवन में नाए साथी। जिन नातियों को हमने गोद में लेके खिलाया, ये भी पानी नहीं पूछेंगे बुढ़ापे पे, ये हाल है। एक बड़े बूढ़े बाबा रहे परिचित जी, ये सत्य घटना बता रहे, और अपने नाती को गोद में लेके खिलाए रहे, और मालूम क्या कह रहे, नाती को नाम रहा है पिंटू, कह रहे पिंटू मेरो पिंटू पिंटू, और पिंटू है सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के खींचे, वो दाढ़ी उखाड़े दे बाबा की। हाँ, लेकिन कहते हैं ना मुंह से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एक महात्मा जी वहीं से गुजर रहे, और जैसे ही बाबा जी को देखो तो वे बड़े बूढ़े बाबा का बोले, सीताराम महाराज। महात्मा जी बोले सीताराम। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ, निकल आओ, आज बड़े सौभाग्य हैं, सवेरे सवेरे तुम्हारे दर्शन भय। कुर्सी डाल दी, महात्मा को बिठाए लो। अब महात्मा जी से क्या बोले बूढ़े बाबा के, महाराज जी हमें कुछ ज्ञान दो, जैसे कि हमारा कल्याण हो जाए। अच्छा ज्ञान चाहिए कि हाँ, तो पहले हमें जे बताओ। महात्मा बोले जे बताओ, जे तुम गोद में लेके खिला रहे जे कौन है? तो बूढ़े बाबा बोले कि जे है हमारे लड़का को लड़का, मेरो नाती। अच्छा नाती है कि हाँ, तो नाती तुमसे क्या कह रहा है? नाती नाती तो केवल इतना कहता है बाबा बाबा बाबा, और तो कुछ कहता नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे भगवान, तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, कितनो अच्छो ज्ञान तुम्हारो नाती तुम्हें दे रहो, तुमने अपने नाती से ज्ञान नहीं ले पाओ। तो बूढ़े बाबा बोले, नाती का ज्ञान दे रहे जो तुम्हारी दाढ़ी और खींच रहे हो खाम खाम। सुनो, तुम समझ नहीं पाए, शुद्ध तोतली बानी पर कुछ तो मन में शर्माओ, और नाती कहने लगे बाबा से अब तो बाबा हो जाओ। नाती अगर बाबा कहने लगे तो चुपचाप बाबा हो जाओ, कितना सुंदर संकेत नाती करता है। अब डोकर बहुत तेज रहे, वे बुढ़ऊ का बोले कि तुम कह तो सही रहे, हमारा जो नाती तो कह रहा हो कि बाबा हो जाओ, और मेरा भी मन करता है कि मैं बाबा हो जाऊं, लेकिन एक बड़ी समस्या है महाराज। कि क्या समस्या ये है
कि जब हमारी बिटिया को लला मेरी गोद में आता है, बिटिया को लला आता है ना गोद में, तो ये तो कह रहा हूं बाबा, मेरा मन करता है बाबा हो जाऊं, लेकिन जब बिटिया को लला आता है ना तो वो कहता है ना 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 बाबा मत हो जाओ। तो अब तुम बताओ कि हम अपने देवते की बात माने कि जन नाती की बात माने? हमारे तो बिटिया को लला और ज्यादा बढ़ गए हैं, तासे हम बाबा ना हो रहे। महात्मा बोले फिर क्या मरो, तैसे मरो, फिर क्या कह रहे कि ज्ञान दो। जब तुम्हारे अंदर इतनी ममता भरी पड़ी है, तुम बाना निकाल के तैयार हो गए, तुम परमात्मा का चिंतन करना नहीं चाहते हो, तो फिर और हमसे कह रहे ज्ञान दो। जब तक हमारे अंदर ममता भरी रहेगी तब तक भगवान का भजन हो ही नहीं सकता है। ममता तू न गई मेरे मन सो, जीवन निकल जाता है लेकिन ममता नहीं जाती है। भैयाओ, आज परीक्षित जी महाराज बड़े धन्यवाद के पात्र हैं भैया, जिन्होंने थोड़े समय में ये समझ लिया कि मेरा अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और हमें साथ में दुनिया छोड़ के जाना है, और जब जाएंगे तो हमारे साथ कुछ जाने वाला भी नहीं है। बड़े विद्वान थे परीक्षित जी। जिसको हम लोग अपना समझते हैं, परिवार अपना है या घर अपना है, संसार अपना है, और अपना अपना कहते कहते लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं और अपनों में फंस करके बिल्कुल अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। कुछ भी हाथ नहीं आता है महाराज, सब एक दिन छूट जाता है। धन धरा के बीच में सारा पड़ा रह जाएगा, धन धरा के बीच में सारा पड़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी, वो भी रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह का करता गुमान वो चिता में जल जाएगा। बताओ कुछ कोई देता है? 2 गज कफन उड़ा के दुनिया के लोग हमें आपको पैदा कर देते हैं कि उड़ाए के उड़निया और दुल्हनिया बनाए दई, अरे हो चलती बिरिया कफनिया उड़ाए दई, हो चलती बिरिया। उड़ाए के उड़निया दुल्हनिया बनाए दई, हो चलती बिरिया कफनिया उड़ाए दई, हो चलती बिरिया। दो गज कफन उड़ा के लोग विदा कर देते हैं, कोई कुछ नहीं देता है। और संसार मतलब का है, भैया कहे मेरी भैया टूटी, भैया कहे मेरी भैया टूटी, बेटा कहे मोए हरने लूटी। छुड़ गई वो चलती बिरिया कफनिया उड़ाए गई, वो चलती बिरिया। लोग ले जाके शमशान में रख लेते हैं भैया, सब चला गया जो पैदा किया, बैंक का बैंक में जमा रह गया, और लड़का नाती आराम से निकालेंगे। घर भी ले लिया, गाड़ी घोड़ा खरीदे, सब ले लिए, ले जाए के शमशान में रख लियो, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों में ले जाके दबा दिया। क्या ले जा रहे हो भैया, अंदाजा लगाना।
सबने घूम के फेरा डाले। हमसे होई गए जे सबई न्यारे। और ऐसे जले जैसे होली जलाए दई, हो चलती बिरिया का फनिया उड़ाए दई, हो चलती बिरिया। हो चलती बिरिया। भैया परीक्षित जी समझ गए कि मेरे साथ भी कुछ नहीं जाएगा, चले जा रहे हैं संतों के साथ में। भैया परीक्षित जी महाराज संतों के साथ में गंगा मैया के किनारे किनारे हरिहर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और वहां और संतों के साथ बैठे हुए बड़े दुखी दुखी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी साथ समय श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण होता है। सभी संतों ने जब सुखदेव जी को देखा तो आपस में बातें होने लगी। विचार करने लगे हैं कि अब जब सुखदेव जी आ गए तो अब परीक्षित का रोना अवश्य ही दूर हो जाएगा। सबने कहा कि हे गुरुदेव, आप बड़े अच्छे समय पर आए हो, आप परीक्षित का रोना दूर कर दीजिए। परीक्षित रोए जा रहे हैं तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन आप क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मुझे इसलिए रोना आ रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है